देखिए, सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर जमीन पर नजर आने लग गया है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है, लगातार जारी है और बीते 10 दिन में 8 एनकाउंटर हुए। कल खगड़िया तो आज पटना, फिर मसौड़ी और पुलिस और अपराधियों के बीच की मुठभेड़ में लगातार अपराधियों का एनकाउंटर जारी है। लूटकांड का अपराधी अजय पासवान को गोली लगी है। मनेर का रहने वाला अपराधी अजय पासवान पर बैंक डकैती और लूट के मामले दर्ज हैं। अपराधी के पैर में गोली लग गई है और अपराधी अजय पासवान को अस्पताल में इस वक्त भर्ती किया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना से। और देखिए, तारीख दर तारीख हम आपको जानकारी भी दे दें, 10 दिन के भीतर 8 एनकाउंटर हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में है। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं और उसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी करती है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज पटना से एक और तस्वीर सामने आई है। अपराधी अजय पासवान के ऊपर कानून का शिकंजा कसा गया है। पुलिस कर्मियों की तरफ से एक्शन लिया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपराधी के पैर में गोली लगी है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त। और आप देखिए, पिछले 10 दिन के भीतर 8 एनकाउंटर किए गए हैं और अपराधी भागने की फिराक में था, लेकिन भागने से पहले ही ऑपरेशन लंगड़ा चला दिया गया, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन और पुलिस के बीच, आपको बता दें, पुलिस और अपराधी के बीच ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में अपराधी जख्मी हुआ है, जिसे इस वक्त इलाजरत रखा गया है। बिहार सरकार की तरफ से, सम्राट सरकार की तरफ से सख्त निर्देश हैं, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए, ईओयू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भ्रष्ट बीडीओ चंद्रमोहन पासवान पर शिकंजा कसा गया है। 6 ठिकाने पर ईओयू ने छापेमारी की है। दरभंगा के बीडीओ पर एक्शन लिया गया है और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। बीडीओ के पास आय से लगभग 81.03% अधिक संपत्ति पाई गई है। दरभंगा के बहादुरपुर स्थित आवास और व्यावसायिक भवन बाबू बरही, मधुबनी के पैतृक आवास और व्यावसायिक भवन में इस छापेमारी को किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के घर पर रेड पड़ी है। ईओयू का एक्शन लगातार जारी है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 81.03% अधिक संपत्ति है और दरभंगा में 6 ठिकानों पर रेड चल रही है और इसी रेड के अंतर्गत ये कार्रवाई लगातार जारी है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है और फिलहाल ईओयू की टीम दबिश बनाकर रखी हुई है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, देखिए, विशेष निगरानी इकाई की कार्रवाई, एसवीयू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रिशु श्री के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। पटना में मीठापुर के आवास पर रेड हुई है। एसवीयू की टीम छापेमारी कर रही है। रिशु श्री पर सरकारी टेंडर में हेराफेरी और कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। पटना में मीठापुर स्थित उनके आवास पर रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है। सरकारी टेंडर में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। बढ़ते आगे, नवादा से बड़ी खबर आ रही है, जहां नरहट थाना क्षेत्र के छोटी पाली गांव में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एसपी ने बताया यह है कि एसआईटी ने 12 घंटे के भीतर छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपी महिलाएं हैं। नाजरीन परवीन घायल हैं और फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में इलाजरत है। इस मामले में कुल 6 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से 2 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। एक्शन लगातार लिया जा रहा है। छोटी पाली में डबल मर्डर हुआ है। उसके क्रम में पुलिस के द्वारा एक एसआईटी टीम फॉर्म हुई थी। उसके माध्यम से रात भर रेड छापेमारी की गई है और अभी भी रेड्स चल रही हैं, जिसके क्रम में 4 अभी तक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है पुलिस के द्वारा, जिनको जल्द जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। अन्य जो 2 अभियुक्त हैं बचे हुए, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी, नहीं तो कुर्की के माध्यम से जो है वो पूरा कांड उद्भेदन किया जाएगा।
और वैशाली से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जेवर दुकानदार से लाखों रुपए की लूट की गई है। झपट्टा मारकर लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। जेवर से भरा हुआ बैग झपटकर अपराधी मौके से फरार हो गए। दुकान बंद करने के दौरान ये घटना हुई है। बैग में लगभग 10 लाख रुपए के जेवर थे। 24,000 रुपए कैश भी लूटी गई है। गोरोल थाना क्षेत्र के गोरोल बाजार की घटना बताई जा रही है। तो वैशाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, लाखों रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। कल रात में हम अपने दुकान को बंद कर रहे थे। 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। इसी बीच में 3 अपराधी बाइक से आया और मैं दुकान का साइड लॉक करके सेंट्रल लॉक कर रहे थे, जिसमें मेरे दुकान का पूरा लॉकर उकर का चाबी और कुछ कैश दुकान का था, चांदी का कुछ स्क्रैप था, 30 ग्राम उसमें नाक का कील था और 35 ग्राम सोना का कान का था, जो झाला था, टॉप्स था, एक जोड़ा झुमका था, 24,000 रुपया नगद था, 100 ग्राम आसपास चांदी का। और देखिए, आज सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगने की संभावना है। रोजगार से लेकर निवेश को लेकर सम्राट चौधरी फैसले ले सकते हैं। ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो देखिए, सम्राट चौधरी की तरफ से आज कैबिनेट की बैठक रखी गई है। शाम 5 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। छात्रवृत्ति के लाभुकों से संवाद किया जा सकता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर चर्चा हो सकती है। आज शाम सचिवालय में ये बैठक है और इस बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपनी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक शाम 5 बजे करेंगे और माना जा रहा है कि इसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लग सकती है। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने कैबिनेट की बैठक जब भी कर रहे हैं तो बिहार के विकास के लिए, साथ ही रोजगार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि निवेश को लेकर भी हर कैबिनेट के बैठक में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण फैसला हो रहा है। साथ ही रोजगार को लेकर भी सम्राट चौधरी लगातार युवाओं को नए नए तोहफे दे रहे हैं। तो आज माना जा रहा है कि शाम 5 बजे जब कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी, तब इसमें सम्राट चौधरी रोजगार से लेकर बिहार का तेज विकास कैसे हो, इसे लेकर, साथ ही बिहार में निवेश बड़े पैमाने पर कैसे आए, इसे लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि आज की बैठक जो शाम 5 बजे होगी, कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि सम्राट चौधरी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर 5 लाख करोड़ का निवेश बिहार में आएगा। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए कई सारे महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए हैं, खासकर सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की बात हो या फिर कई महत्वपूर्ण फैसले बिहार के मुख्यमंत्री ने लिए हैं। तो इस बार भी कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार के विकास के साथ साथ रोजगार को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले कर सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, कई बड़े एजेंडों पर मुहर लग सकती है। आज शाम की ये कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अहम बैठक है, अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आज शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। तमाम अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। रोजगार निवेश को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिसका इंतजार बिहार वासियों को है। और इसी बीच पटना सिटी से एक बड़ी खबर आ रही है। दुकान में भीषण आग लग गई है। पूजा पाठ की सामग्री की दुकान में आग लगी है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग बुझा लिया है। घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। आग के कारणों की जानकारी स्पष्ट नहीं। सिटी फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर ने अगलगी का कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया है। माल सलामी के मारूफगंज मंडी की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें देखिए, लाखों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। आग कैसे लगी, इसको लेकर जांच की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टिकोण से यही समझ आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूजा पाठ की सामग्री की ये दुकान थी और उसी दुकान में आग लग गई है। लाखों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। माल सलामी के मारूफगंज मंडी की घटना बताई जा रही है। आग लगने की सूचना प्राप्त हुई जी, जो मारूफगंज गली में एक श्रृंगार की दुकान में आग लगी है। आग लगने की सूचना 100 सर्किट से आग लगा हुआ है।
हमारी गाड़ी अभी 3-4 गाड़ी आई हुई है, बड़ी गाड़ी भी, छोटी गाड़ी भी आई हुई है, उनकी वाली, और बुलेट गाड़ी भी आई हुई है। आपको हम लोग पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं, आग पूरी तरह से बुझ भी चुकी है जी। थोड़ा हम लोग अभी पानी मार रहे हैं, जो कि थोड़ा धुआं है तो हम लोग बुझा रहे हैं। पानी आग पूरी तरह से कंट्रोल है, पूरी तरह से बुझ भी चुकी है। आग लगने का क्या कारण? शॉर्ट सर्किट है आग लगने। बढ़ते आगे, दरभंगा में दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी परीक्षा की व्यवस्था रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखा गया है और आपको बता दें कि परीक्षा 2 पालियों में होनी है। जिला स्कूल केंद्र समेत सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों की सघन जांच के बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, एंट्री दी जा रही है। सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी में जुटे हुए हैं। प्रशासन नकल मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने को लेकर पूरी तरह से सजग और सतर्क नजर आ रहा है। दरभंगा में 10 के परीक्षा केंद्रों पर दरोगा भर्ती परीक्षा किया जा रहा है, जिसका लिखित परीक्षा जो है आज लिया जा रहा है और भारी संख्या में छात्र यहां पहुंच रहे हैं परीक्षा केंद्र पर। आप देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक से उनकी जो है जांच की जा रही है। डिवाइस साथ में न ले जाएं, इसकी भी उनको देखा जा रहा है। जो जिला प्रशासन की जो आदेश है कि लगभग परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर तक जो है कोई नहीं रहे, उसकी भी जो पुख्ता व्यवस्था की गई है। सर फिलहाल तो अच्छी लग रही है। इससे पहले भी दिए थे? हाँ, इससे पहले भी दिए थे। क्या हुआ? इसमें मेंस में छट गए। इस बार क्या थी? इस बार उम्मीद है। कुछ डर चल रहा है मन में क्या? थोड़ा सा तो है, घबराहट। क्या है तैयारी? तैयारी ठीक ही रही। अभी मैं जॉब में करता हूँ, इस वजह ज्यादा टाइम नहीं मिला। अच्छा, जॉब में है जी। और दरोगा में आना चाह रहा है? हाँ, मेरा यूपी में पोस्टिंग है, रेलवे में। अच्छा, यहाँ आना है, इस वजह से। खोल के जूता खोल के इनका चेकिंग किया जा रहा है। उसके बाद ही जो है परीक्षा केंद्र में के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आप यहाँ पे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि सर क्या पुख्ता व्यवस्था है जिला प्रशासन की ओर से आपके? यहाँ कई लेयर पे फ्रेशिंग किया जा रहा है। प्रथम लेयर में जूता मोजा उतार करके और उसके बाद आपको डिवाइस से भी चेक करके देखा जा रहा है कि कहीं इनके पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं हो। उसके बाद रूम में भी इनका फिर से फ्रेशिंग किया जाएगा। कितने छात्र हैं सर यहाँ? यहाँ 912 छात्र अलॉटेड हैं और ये मेंस एग्जाम है SI का। अधीक्षक थे जिन्होंने कहा कि जो व्यवस्था, समुचित व्यवस्था है, उसके अंदर परीक्षा जो शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त होने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। अब देखना है कि परीक्षा ठीक ठाक दरभंगा में हो जाए। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार के मौसम से जुड़ी हुई खबर की। बिहार में मौसम इन दिनों दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर जहां दक्षिण बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में झुलस रहा है, तो दूसरी तरफ सीमांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों में पूर्वा हवा, बादलों की आवाजाही और आंधी पानी ने लोगों को राहत पहुंचाई है। मौसम के इस बदले हुए मिजाज का असर है साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि आम जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने राज्य के करीबन 24 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ठनका गिरने की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, बक्सर समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी का असर बना रहेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल और दरभंगा समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार के लगभग तमाम जिलों में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसे थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। और बिहार के कई जिलों में आज जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के लगभग 24 जिलों में आंधी बारिश आ सकता है और जबरदस्त तूफान भी आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों से बिहार में जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान थे। लेकिन आज बुधवार को मौसम विभाग की भविष्यवाणी से गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन जबरदस्त बारिश की संभावना के साथ साथ वज्रपात होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जो खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि मौसम में बदलाव होगा, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। और मौसम विभाग ने जो बताया उसके हिसाब से बिहार में जो मौसम का बदलाव हो रहा है उसकी वजह बंगाल की खाड़ी से जो नमी आ रही है और पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव के कारण ये मौसम में बदलाव दिख रहा है। और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी लिए जो हवा पूर्वी बिहार की ओर बढ़ रही है, जबकि उत्तर पश्चिम दिशा से सक्रिय जो पश्चिमी विक्षोभ है उसमें उसकी वजह से भी वातावरण में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से जो बिहार के कई जिले हैं वहां पे कई हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना है और मौसम में भी तेज बदलाव आ सकता है। और
आज देर शाम से मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है, तो गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन जबरदस्त आंधी तूफान आने की वजह से, वज्रपात होने की वजह से आपको सावधान भी रहना होगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बढ़ते आगे वहीं मुंगेर में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। डीएम के निर्देश पर नगर निगम ने शहर में 22 जगह पर वाटर चिलर लगाए हैं और शहर में 2 राहत शिविर भी बनाए गए हैं, जहां टेंट, ठंडा पानी, मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। सड़कों पर वाटर स्प्रिंकल मशीन से पानी का छिड़काव लगातार जारी है। आने वाला समय जो है, आज से लगभग 7-8 दिन जो फोरकास्ट हम लोगों के पास और तापमान बढ़ने का है, हीट वेव की संभावना काफ़ी बनी हुई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक तो हम लोगों ने शैक्षणिक कार्य जो गतिविधियां हैं उसको 11:30 तक ही अलाउ की है, उसके बाद नहीं है। हमारे सदर हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक हेल्थ वार्ड बनाया है। आज सुबह हम लोग न्यूज़ के माध्यम से पढ़ भी रहे थे कि वो वार्ड बना हुआ है, लोग हैं, लेकिन उसमें कोई मरीज थे नहीं। तो हम लोगों ने सिविल सर्जन से इस पर एक रिपोर्ट भी मांगा है विशेष, और इसको हम लोग तुरंत चालू भी कर रहे हैं। जो भी ORS, हेल्थ किट्स वगैरह की आवश्यकता है वो पर्याप्त मात्रा में हम लोगों के पास है। नगर निगम क्षेत्र में हम लोगों ने नगर आयुक्त महोदय को भी कह दिया कि विशेष कैंप लगाते हुए लोगों को इन सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। और आपको बता दें कि बिहार के लगभग सभी हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। खासकर दक्षिण बिहार के जिलों में तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और ऐसे में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। तेज धूप और गर्म हवा की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जूस, शेक, अन्य तरल पदार्थों का खूब सेवन कर रहे हैं। नवादा में बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जरूरत होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है। इस वक्त प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और नवादा जिले में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। लोग लू के थपेड़े खा रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी इस लू को लेकर हो रही है, क्योंकि शरीर इसमें अभी जो है सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रहा है और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग जो है तरल पदार्थों का सबसे ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से नवादा जिले को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों को एहतियातन बरतने को कहा गया है, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री के पार जा रहा है। मगर लोग जो है अपना ख्याल खुद रख रहे हैं और गर्मी ने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही जूस और लस्सी के दुकानों पर काफ़ी भीड़ उमड़ती है। अपने आप सेफ्टी बनना पड़ता है। तो क्या ले रहे हैं अभी गर्मी में? और जूस ले रहे हैं आम का। अच्छा, कुछ ठंडक महसूस होती है? हाँ, ठंड महसूस होती है, एनर्जी भी प्रदान करता है। क्यों, मतलब बहुत जरूरी काम हो रहा है तभी तो निकल रहा है? ऐसे तो लोगों को कहा जा रहा है घर पे रहें। नहीं, बहुत जरूर अर्जेंट काम था, इसलिए निकले थे देर से। अपील रहेगी कि गर्मी को देखते हुए लोग घरों से कम निकले और ज़्यादा ज़रूरत होने पे ही घर से निकले, क्योंकि ये गर्मी जो है वो लोगों को काफ़ी परेशान कर सकती है और इसको लेके एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी है, तो लोगों को खुद सुरक्षित रहना होगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बढ़ते आगे देखिए, गोपालगंज में भी धूप और बारिश के बीच बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर नजर आने लगा है। सदर अस्पताल में स्किन डिजीज, हीट वेव, डायरिया और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें लग जाती है। डॉक्टर्स ने लोगों को तरल पदार्थों का अधिक सेवन के साथ दोपहर 12 से 4 के बीच धूप में ना निकलने की सलाह दी है। और बारिश के बीच लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो इलाज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसमें ज़्यादातर मरीज स्किन डिजीज, डायरिया और हीट वेव के चपेट में आकर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सदर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों की जो कतार है वो लगी हुई। ज़्यादातर महिलाओं की संख्या है जो डायरिया और हीट वेव की चपेट में आकर इलाज कराने के लिए पहुंची हुई है। डॉक्टर ऐसे मौसम में लोगों से सावधानी बरतने और सतर्कता के साथ बाहर निकलने के लिए अपील कर रहे हैं। बस दिन में दोपहर में 12 से 4 बजे के बीच में नहीं निकलना चाहिए और सत्तू का सेवन करना चाहिए। पानी थोड़े थोड़े अंतराल पर पीते रहना चाहिए और खाली पेट न निकले और अपने आप को बचा के रखिए, जैसे कि बाहर निकले तो गमछा या टोपी पहन के निकले। जिस तरह से लगातार धूप निकल रही है और कल रात में बारिश हुई उससे थोड़ी सी लोगों को राहत मिली, लेकिन आज तेज धूप निकलने की वजह से एक बार फिर से मौसम
जो है लोगों को परेशान कर रखा है और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तापमान की अगर बात करें तो गोपालगंज में तापमान जो है वो लगभग 40 डिग्री तक बना हुआ है। ऐसे में लोगों से इस मौसम में सावधानी बरतने और सतर्कता के साथ घरों से बाहर निकलने के लिए अपील की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। इस बीच खगड़िया से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। ठनका की चपेट में आने से 2 किसान की मौत हो गई है। गौरख यादव और कारपो मंडल की मौत हो गई है। मथार दियारा की यह घटना बताई जा रही है। देर रात आई तेज आंधी तूफान की वजह से यह हादसा हो गया है। ठनके की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत हो गई है। न्यूज़ 18 भी बार बार आपसे अपील करता है कि जरूरत ना हो तो आंधी तूफान के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। इस वक्त दोहरी मार बिहार वासी मौसम का झेल रहे हैं। एक तरफ जहां लू और हीट वेव की स्थिति है तो दूसरी तरफ बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की जा रही है। ऐसे में आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। खगड़िया से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां 2 किसानों की मौत ठनका गिरने की वजह से हो गई है। 2 बजे सर दोनों गोटी बैठले रहे वो सुतल, अचानक वज्रपात अले दोनों के मृत्यु के लिए छपड़ी में आग लग के दोनों जड़ गए। की नाम बोले दोनों? वो गोरेलाल यादव नाम बोले, वो कापो मंडल नाम। और इस बीच सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में भगदड़ मची हुई है, भगदड़ की स्थिति है। दूसरे दल में जो अच्छे लोग हैं वो पीएम मोदी की नीतियों के कारण, बीजेपी के कार्यों के कारण अपने दलों को छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं। देश के सभी विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय सारावगी क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। भगदड़ सभी विपक्षों में मची। अभी आपने देखा उड़ीसा में, आसाम में, बंगाल, सभी जगह भगदड़ मची हुई है। जो अच्छे लोग दूसरे दल के में भी अच्छे लोग हैं, जो दूसरे दल में अच्छे लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के कारण वो दूसरे दल को छोड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, किनको लेना किनको न लेना। लेकिन देश के सभी विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति है। और इस बीच ईओयू की कार्रवाई से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भ्रष्ट बीडीओ चंद्रमोहन पासवान पर शिकंजा कसा गया है। 6 ठिकाने पर ईओयू की छापेमारी देखने को मिली है। दरभंगा के बीडीओ चंद्रमोहन पासवान पर एक्शन लिया गया है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे। बीडीओ के पास आय से लगभग 81.03% ज्यादा संपत्ति है। दरभंगा के बहादुरपुर स्थित आवास और व्यावसायिक भवन, बाबू बरही मधुबनी के पैतृक आवास और व्यावसायिक भवन पर छापेमारी लगातार की जा रही है। फिलहाल पुलिस फिलहाल ईओयू की टीम लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या जानकारी है अब तक की छापेमारी में? क्या क्या बातें खुलकर सामने आई है? कुछ दस्तावेज मिले हैं? कार्रवाई किस कदर जारी है? जी बता दूं कि ये छापेमारी अभी चूंकि सुबह 7 बजे के बाद शुरू की गई है तो अभी ज्यादा बातें सामने नहीं आई है। लेकिन जो प्रारंभिक है वो डीएसपी राजीव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी हो रही है। और जो संभावना जताए जा रहे हैं, जो बहादुरपुर उनका आवास है उन्हीं के बगल में उनके साले का भी आवास है, तो उनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है और कागजात को खंगाला जा रहा है। क्योंकि ये वीडियो जब आए थे क्योंकि उसी समय से विवाद इन पर ज्यादा रहा है। इन पर पैरों की चोरी का भी आरोप था, तो कई आरोप इन पर लगातार लग रहे थे। इसी बीच जो अपराध इकाई में भी इनकी शिकायत की गई और इसके बाद जो है टीम यहाँ पहुंची है और इनके 6 ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। अभी प्रारंभिक दौर है। कुछ देर के बाद उनके कागजात और जो जमीन के पेपर जो वगैरह खंगाले जा रहे हैं उसके बाद निकलकर सामने आएंगे कि क्या क्या टीम को उपलब्धि मिली है। लेकिन अभी तत्काल छापेमारी जारी है, टीम अंदर है और इनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाकर रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। तो देखिए, बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के घर पर रेड चल रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। आय से 81.03% अधिक संपत्ति का ये मामला बताया जा रहा है।
6 अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।